कबीरा खड़ा बाजार में, लिए लकुटिया हाथ, जो घर जा रहे आपनों, चले हमारे साथ। कबीरा खड़ा बाजार में, लिए लकुटिया हाथ, जो घर जा रहे आपनों, चले हमारे साथ। तो हमारा समर संघ आह्वान कर रहा है आप सभी का, समर भाई बहनों का, कि अब वो समय आ गया है कि हमें अपनी परिस्थितियों को अपने आप से ठीक होने के साथ हमें अधिक से अधिक समय अब समाज को देना है, समर संघ को देना है, समर भाई बहनों को देना है। उन्होंने कितना त्याग किया, अपने आप को कितना उत्सर्ग किया, अपने आप को कितना गलाया, लेकिन कभी भी समाज के सामने उन्होंने हाथ नहीं फैलाया। समर संत वास्तव में वही है, समर संत कबीर जैसा ही होना चाहिए। आज हम संत का वेश तो धारण कर ले रहे हैं, लेकिन संत के जो गुण होने चाहिए वो गुण अपने अंदर भर नहीं पाए। यही कारण है कि हमारे समाज की ये दुर्गति और दुर्दशा होती चली गई। जैसा किसी ने कहा है, लिखा है कि हमारे यहाँ 8 लाख गांव थे और 80 लाख बाबा थे। बाबा मतलब संत। एक गांव के पीछे 10 संत आते हैं। अगर ये ज्ञानी संत एक एक गांव में ही टिक जाते तो सारी की सारी शिक्षाएं उनको मिल जाती। उनको अर्थशास्त्र मालूम हो जाता, नीति शास्त्र मालूम हो जाता, समाज शास्त्र मालूम हो जाता, फिजिक्स मालूम हो जाती, केमिस्ट्री मालूम हो जाती, शरीर विज्ञान मालूम हो जाता, सारी की सारी व्यवस्थाएं उनकी हो जाती। लेकिन ये जितने भी हो गए संत, वो सारे के सारे केवल अपना पेट और प्रजनन, पेट तक ही सीमित रह गए। प्रजनन से तो दूर हो गए, लेकिन पेट तक सीमित रह गए। मेरी बातें थोड़ी कड़वी लगेंगी, लेकिन आत्मसात करना पड़ेगा और सच्चाई को जानना पड़ेगा, सच्चाई से रूबरू होना पड़ेगा। हम वाणी विलास बुद्धि विलास तो बहुत कर लेते हैं, लेकिन हम समाज हित में कितना काम करते हैं ये स्वयं हम खुद का आकलन करें, अपना मूल्यांकन खुद करके देखें कि हमने आज समाज का कितना काम किया, कितने बच्चों को हमने आगे बढ़ाया, कितने गिरते हुए बच्चों को ऐसी प्रेरणा दी कि उनका उत्थान हो जाए और उनका कल्याण हो जाए, उनका जीवन धन्य हो जाए। कितना हमने काम किया। ये जो भी हमारी शिक्षाएं हैं, कबीर तो उस विचारधारा के थे जो भगवान बुद्ध ने विचारधारा दिया था, उस विचारधारा के समर संत थे। विपश्यना को विधिवत भले ही उनको ज्ञान नहीं था, लेकिन उसने विपश्यना को अंदर से आत्मसात किया हुआ था, क्योंकि विपश्यना की शिक्षा व्यवस्थित भगवान बुद्ध ने ही दे दिया है। और ऐसे पहले जो भगवान बुद्ध हुए हैं उन्होंने दिया, लेकिन वो धीरे धीरे करके धूल धूसरित होती चली गई और नए सिरे से भगवान बुद्ध ने उस विद्या को अपने से जाना, फिर उन्होंने बांटने का काम किया। तो संत कबीर का जन्म
कहाँ हुआ, कैसे हुआ, पालन पोषण कैसे हुआ, लेकिन उनकी उनकी तपस्या अनवरत चलती रही, साधना उनकी अनवरत चलती रही। साधना अपने गुणकर्म और स्वभाव को ठीक करना, अपने व्यक्तित्व को परिष्कृत करना, यही काम उन्होंने जीवन पर्यंत किया और अपने अंदर अनुसंधान किया। और जो शब्द वाणी से मुखरित हुए वो इनकी साखी बन गई। उन्हीं साखियों के माध्यम से पूरे समाज को उद्वेलित किया। बहुत लोग नाराज भी हुए, बड़ा संघर्ष रहा उनके जीवन में, लेकिन वो अपना कमाते थे, अपना खाते थे, किसी के ऊपर बोझा नहीं थे। इसलिए उनके उपदेशों का असर भी लोगों के ऊपर पड़ा। तो संत कबीर का जीवन जो है तपोमय जीवन रहा, सिद्धि युक्त जीवन रहा, सार्थक जीवन रहा। और यही कारण है कि सबको उन्होंने झकझोरा। जो अपने आप को तथाकथित बहुत धार्मिक कहते थे, अपने आप को बहुत कर्मकांडी विद्वान कहते थे, उन लोगों को भी झकझोरा, सच्चाई से रूबरू कराया। और आज भी उनके सिद्धांत हर कोई जान तो रहा है लेकिन मान नहीं रहा है। जैसे मूर्ति पूजा के ऊपर उन्होंने कहा, बलि प्रथा के ऊपर उन्होंने कहा, हर एक कुरीति के ऊपर उन्होंने टीका टिप्पणी किया और उसकी पुरजोर जो है समाज को दिया, विरोध किया, अकेले चले, लेकिन फिर भी पीछे नहीं हटे और अंत में जीवन का अंत करने के साथ ही उपदेश ही देते रहे। कहने का तात्पर्य मेरा यह है, आज हम समर्थ संघ में हैं। समर्थ संघ का उद्देश्य लोगों को एकजुट करना है। जो रूढ़वादी विचारधाराएं हैं उनसे अपने समाज को मुक्त करना है। और ये रूढ़वादी विचारधारा अगर खत्म हो गई तो भगवान बुद्ध की जो विचारधारा है, जो आज सारा विश्व मान रहा है, उनके विचारों के पीछे दौड़ा दौड़ा चला रहा है, भारत को भी मान रहा है, सम्मान भी दे रहा है, क्योंकि भारत से वो विचार उनको मिल रहे हैं, क्योंकि भारत में उनका जन्म हुआ था। कबीर का जन्म भी भारत में हुआ था। तो भारत भूमि तो ऐसी भूमि है जहां संत और महापुरुषों का ही जन्म हुआ है, और अच्छे अच्छे साइंटिस्टों का भी जन्म हुआ है, विचारकों का भी जन्म हुआ है। और यहां से जो विचार सारे विश्व में फैले हैं वो विचार आज भी लोग मानते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाहर पढ़े जरूर, लेकिन जन्म भारत में हुआ और उनकी जो भी क्रांति हुई तो भारत से ही शुरू हुई। आज सारा विश्व जो है उनके विचारों का लोहा मानता है, उनके बनाए हुए संविधान का लोहा मानता है। विश्व का सर्वोपरि संविधान है। ये जो चीजें हैं इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। भारत भूमि भूगर्भा रत्न गर्भा, ये रत्नों की खान है। ये रत्न है हमारे, चाहे संत कबीर हो, चाहे नानक हो, चाहे गुरु घासीराम हो, चाहे समर्थ फूले हो, पेरियार हो, ललाई सिंह हो, रामस्वरूप वर्मा हो, छत्रपति साहू जी महाराज हो। तो ये सारे के सारे जो महापुरुष हुए हैं, सावित्रीबाई फूले, अहिल्याबाई होलकर, इनकी अगर गाथाएं पढ़ेंगे, इनके जीवन चरित्र पढ़ेंगे तो आप अभिभूत हो जाएंगे।
इन्होंने ही हमारे देश को सुरक्षित रखा, अपनी संस्कृति को, जो समर संस्कृति की, उसको सुरक्षित रखा, और जो हमारी उल्टी विचारधारा वाले लोग थे उन विचारों को भी नकारा। लेकिन आज जो चल रहा है, समय जो चल रहा है, इसको हम द्वितीय बुद्ध काल भी कह सकते हैं। ये 2600 साल पहले भी भविष्यवाणियां इस समय के लिए हुई हैं। अब इस समय जो व्यक्ति इस विचारधारा से जुड़ जाएगा, इसमें काम करेगा, इतिहास में उसका नाम स्वर्णाक्षर से लिख जाएगा। क्योंकि जो भी व्यक्ति इस समय काम कर रहा है, वास्तव में उसका नाम भी अंकित हो रहा है। पहले रिकॉर्ड नहीं बने हैं, लेकिन आज समर संघ एक रिकॉर्ड भी बना रहा है। तथ्यपूर्ण ढंग से प्रस्तुत हो रहा है हर चीज। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हमारे इतिहास को तो मिटाया गया, हमारे इतिहास को जलाया गया, हमारी उन शिक्षाओं को, उन आदर्शों को जलाया गया। लेकिन फिर भी इतनी कोशिशों के बाद भी वो खत्म नहीं कर पाए, क्योंकि विचार सदैव अजर और अमर रहते हैं, इस यूनिवर्स में रहते हैं। किस रूप में रहेंगे ये किसी को पता नहीं होता है, लेकिन पुनः जब उनकी खोज होती है तो सामने आ जाते हैं। जैसे भगवान बुद्ध ने तपस्या किया और जिस सत्य का दर्शन उन्होंने पाया, उसके पहले भी जो हमारे बुद्ध हुए, लेकिन वो लोग उसको लिपिबद्ध नहीं कर पाए, ज्यादा समाज को नहीं दे पाए। लेकिन जो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने, तो उन्होंने अपना शेष जीवन जो है समर संघ को दिया, संघ को दिया। जगह जगह जा करके प्रचार प्रसार किया, और बाद में वो संगतियों के माध्यम से उन विचारों को लिपिबद्ध किया गया, विनय पिटक के रूप में, अन्य साहित्य के रूप में। फिर कोशिश की गई मिटाने की, लेकिन फिर भी वो सुरक्षित हुआ। कहीं श्रीलंका में, कहीं म्यांमार में, कहीं चीन में, कहीं जापान में, कहीं थाईलैंड में, कहीं ना कहीं वो सुरक्षित रहे। वो पुनः विचार फिर से एक सूत्र में बांधे गए, पिरोए गए। अब आज वो विश्व फिर से उनको फॉलो कर रहा है और उन विचारों को श्रेष्ठ मान रहा है। उस पर चलने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वही एक शांति का मार्ग है। समता, बंधुता, एकता का जो पाठ उन्होंने पढ़ाया, कबीर ने पढ़ाया, सभी संतों ने पढ़ाया, वो आज पुनः जो है लोग उसको अंगीकार कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, और ये भी जान रहे हैं कि यही एक शांति का मार्ग है। इसके द्वारा ही हम चल करके विश्व शांति स्थापित कर सकते हैं। बहुत सारे भविष्यवक्ताओं ने जो भविष्यवाणियां भी किया है, प्रोफेसर हरार, जिन डिक्सन, बहुत सारे, सूर्य ने भी भविष्यवाणी की, कबीर ने भी भविष्यवाणी की। इस समय के लिए तो चरितार्थ हो रही है। बीइंग ए डॉक्टर, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक, तो प्राकृतिक चिकित्सा तो पूरी प्रकृति के ऊपर ही आधारित है, प्रकृति के नियमों पर आधारित है। जीव जंतु कैसे संग में रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, जीव जंतु कैसे बीमार होते हैं, अपनी चिकित्सा कैसे करते हैं, किसी को घाव होता है तो उसको कैसे हीलिंग करते हैं, कैसे हील होता है, अपनी कैसे बाउंड्री बनाते हैं, अपना कार्य क्षेत्र कैसे निर्धारित करते हैं। ये जंगलों में जो घूमते हैं, देखते हैं, उन लोगों की जो कहानियां होती हैं, किस्से होते हैं,
रिसर्च होती है, तो हमारे लिए भी बड़ी महत्वपूर्ण है। तो इसलिए पेड़ पौधे वनस्पतियों का जीवन, थल में जल में नभ में रहने वाले जीव जंतुओं का जीवन, इनका जब हम अध्ययन करते हैं तो हमको यही लगता है कि हमसे ज्यादा विकसित तो वो हैं। वो किस तरीके से एकता में रहते हैं और सुरक्षित रहते हैं। कौन सा ज्ञान उनके पास है कि एक दिशा से चल करके जिस दिशा में जाते हैं वो अपनी जनरेशन पैदा करते हैं और पुनः अपने देश को वापस चले जाते हैं। कौन उनको रास्ता बताता है, कौन सा राडार उनके फिट है। कहने का तात्पर्य, हमसे ज्यादा वो जागरूक हैं, हमसे ज्यादा वो अनुशासित हैं। इनसे हमें सीखने की जरूरत है। तो आज चिकित्सा विशेष है, तो हम अपने समर्थ चिकित्सकों से भी ये निवेदन करना चाहेंगे कि जीविकोपार्जन को साधन जरूर बने, लेकिन स्वार्थ में परमार्थ का नियोजन करें। अगर स्वार्थ में परमार्थ का नियोजन करेंगे तो आपकी चिकित्सा पद्धति तो धन्य होगी ही, आप भी धन्य होंगे और समाज भी धन्य होगा। केवल उसको व्यवसाय ही न बनाया जाए, केवल उसको पैसा बनाने की मशीन ही न बनाया जाए। समाज के प्रति हमारे अंदर दर्द होना चाहिए, पीड़ा होनी चाहिए, हमारी एक भावना होनी चाहिए कि हमारे सामने आया हुआ बीमार व्यक्ति किन परिस्थितियों में आया है और उसको हम कैसे उपचार दें जिससे इसका जीवन बच जाए और उसका मन भी ठीक हो, तन भी ठीक हो और उसका धन का अपव्यय न हो। अगर ये सब चीजें हम ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से जो चिकित्सकों को भगवान का दर्जा मिला हुआ था वो दर्जा पुनः वो प्राप्त कर सकता है। तो मैंने स्वार्थ और परमार्थ की जो बात की है कि एक व्यक्ति जो खेती किसानी कर रहा है, अन्न का उत्पादन करता है, मेहनत करता, रात दिन मेहनत करता है, उसकी मेहनत का मूल्य हम नहीं चुका सकते हैं, ये भी निश्चित है। जन सामान्य का पेट भरता है, लेकिन अगर उसकी ये भावना केवल है कि मैं केवल अपने जीविकोपार्जन के साधन के लिए कर रहा हूं, ये उसका स्वार्थ है। लेकिन अगर वो इसके अंदर एक भावना ये पिरो लेता है कि मैं खुदा के बंदों को भोजन करा रहा हूं, पेट भर रहा हूं, इससे लोग तृप्त हों, इससे उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, तो निश्चित रूप से परमार्थ है। एक शिक्षक है, वो अगर स्कूल में पढ़ाने जा रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है, तनख्वाह पा रहा है, अपने परिवार का भरण पोषण हो रहा है, ये उसका स्वार्थ है। लेकिन अगर उसी समय, उतने ही समय में अगर वो व्यक्ति ये सोच ले कि मैं इन बच्चों का चरित्र निर्माण करूंगा, इन बच्चों को अच्छा बनाऊंगा, इनको देश का अच्छा नागरिक बनाऊंगा, हर तरीके से इनको मुझे मजबूत बनाना है, अच्छे संस्कार देना है, सिलेबस से हट करके वो शिक्षाएं दे रहा है, तो वो व्यक्ति जो है बहुत ही परमार्थिक काम कर रहा है। तो हर कार्य के साथ स्वार्थ और परमार्थ जुड़ा हुआ है। अगर ये भावना हो जाए स्वार्थ और परमार्थ की, तो निश्चित रूप से हमने कार्य के साथ हमारा अपना परमार्थिक जीवन भी हो सकता है। इसी के लिए कहा है योग कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता प्राप्त करना योग है। योग माइंड एंड बॉडी का कोऑर्डिनेशन है, और जिसका माइंड एंड बॉडी कोऑर्डिनेट है
उसके सभी कार्य कुशल से हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं, उसकी सिद्धि प्राप्त होती है। और इसी के अंदर जो हमारा अष्टांग योग का मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग है, उसके अंदर यही सारी की सारी चीजें आती हैं, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो इनके साथ जो हमारे यम के नियम हैं, सत्य, हिंसा, परिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य, नियम के अंतर्गत हमारे 5 चीजें आती हैं। हमारा शौच, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, तप और संतोष। ये संतोष जो आता है, इसके लिए कबीर ने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कहा है, गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब दर धूरी समान। जिस दिन आप कोई अच्छा कार्य करते हैं, राह चलते या किसी दुखियारे के आंसू आप पहुंचते हैं और उसको ऐसे शब्द देते हैं कि गिरते हुए से उठना शुरू कर देता है, उस दिन आपको कितना संतोष मिलता है। किसी एक्सीडेंटल केस में अगर उसकी सहायता तुरंत मिल जाती, उसकी जान बच जाती, जीवन बच जाता है, वो कितना दुआएं आपको देता है, लेकिन आपको अंदर से कितना संतुष्टि मिलती है। धन पाने से संतुष्टि आपको नहीं मिलेगी, पद पाने से संतुष्टि उतनी नहीं मिलेगी, बहुत ज्यादा सम्मान मिलने से उतनी संतुष्टि नहीं मिलेगी। जिस दिन इस तरीके का कार्य आप कर लेंगे, उस दिन आपके अंदर जो संतुष्टि आएगी, तो आपके अंतर मन को बहुत मजबूत बना देगी। और यही तप का परिणाम है, और यही तप की सिद्धि है। जिस दिन ये सब चीजें आने लगती हैं, तो हर व्यक्ति सिद्ध संत बन जाता है। कबीर ने आत्मसात कर लिया था पंचशील का पूरा, तभी वो अपना जुलाहे का काम करते हुए समाज को विचार देता था, और विचारों को देने के साथ लोगों के साथ संगतियों में जाता था, फेरियों में जाता था। तो ये काम कैसे उसको समय मिला। लेकिन आज हम कहते हैं हमारे पास समय नहीं है। पता नहीं 24 घंटे के अलावा अन्य लोगों को जो समय दे रहे हैं, उनके पास समय 24 घंटे के अलावा कहां समय से आ रहा है। हम टाइम मैनेजमेंट करते ही नहीं। तो ये सारी की सारी चीजें तभी हो सकता है जब अपने आप को आप कसेंगे, मजबूत करेंगे, आलस्य और प्रमाद में समय नहीं खोएंगे, तब आपको स्वाध्याय का भी समय मिल जाएगा, तब आपको लोगों को विचार देने का भी समय मिल जाएगा, तब समाज की सेवा करने का भी समय मिल जाएगा, पीड़ितों की सेवा करने का भी समय मिल जाएगा, छोटे बच्चों को पढ़ाने के संस्कार देने का भी समय मिल जाएगा। सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन एक भावना होनी चाहिए। लेकिन उसके लिए हमें पहले अपने आप को खुद अच्छा बनाना पड़ेगा। पॉजिटिविटी से इतना अपने आप को भरना पड़ेगा कि एक भी नकारात्मक विचार आपके जहन में आने ही ना पाए। फिर किसी भी नेगेटिव नकारात्मक व्यक्ति आपके सामने फटक नहीं सकता, तो आपके दूर से ही चला जाएगा। ये आपके अंदर की ताकत होगी। ये ताकत हमें समझ भाई बहनों के अंदर खुद पैदा करनी है। अपना दीपक खुद बनना है। अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। अगर ये सब चीजें कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से जो हमारी आज मुहिम है, 1000 दिन की कैंपेन, मैं समण हूं, मैं समण हूं, आपको गौरवान्वित होना चाहिए कि हम वो हैं जिसके अंदर समता, बंधुता, एकता की बात है, जिसके अंदर सार्वभौमिक बात है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सबकी मंगल कामना हमारे अंदर है। किसी प्राणी मात्र के लिए हमारे अंदर कोई भी जगह नहीं है उसको कष्ट देने के लिए।
तो ये जब सर्वे भवन्ति की भावना आ जाती है ना, तो निश्चित रूप से हमारे अंदर भी एक ताकत पैदा होती है। इस तप की साधना, सत्य की ताकत, अहिंसा की ताकत, ब्रह्मचर्य की ताकत, ये सारी की सारी ताकत हमारे अंदर आती है। हम कभी भी डरते नहीं, भयभीत नहीं होते। ये जब ये ताकतें आ जाती हैं, मृत्यु का भय नहीं सताता है? शहीद भगत सिंह फांसी से झूल जाता है, कोई भी उसके अंदर जरा सा संकोच नहीं होता, क्योंकि देश हित में उसने अपने प्राणों का परित्याग किया। इतिहास में स्वर्णाक्षरों में उसका नाम लिख गया। हम लोग आज उसको याद करते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि हम समर संघ में हैं, समर संघ को हमें मजबूत बनाना है। और एक ऐसा समय संधि काल है, द्वितीय बुद्ध काल है। इस समय हमें जागरूक हो जाना है। जो जो लोग जागरूक हो जाएंगे, इतिहास में स्वर्णाक्षरों में उनका नाम लिख जाएगा। आने वाली पीढ़ियां गौरवान्वित होंगी। नहीं तो जो बाद में सुनेंगे, बच्चे लोग कहेंगे, अपने घर वालों से कहेंगे, जब ये मुहिम चल रही थी तो आप क्या कर रहे थे? आज सुख सुविधाओं में पड़े घर में सो रहे थे। रिटायरमेंट के बाद आपका समय था 20 साल का, उसको कैसे आपने गंवा दिया? उस समय क्यों लोगों ने लोगों को शिक्षित क्यों नहीं किया? लोगों को संस्कार देने का काम क्यों नहीं किया? लोगों को प्रेरणा देने का काम क्यों नहीं किया? आपने वृक्षारोपण के काम क्यों नहीं किए? जंगल को परवरिश करने का काम क्यों नहीं किया? बच्चों को अच्छी नर्सरी में जाके शिक्षित करने का काम क्यों नहीं किया? संस्कार देने का काम क्यों नहीं किया? आपसे जवाबदेही होगी। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि कम से कम अपने बचे हुए समय को, अपने जीवन को समाज हित में समर्पित करें। जहां कहीं भी ऐसा देखें, गिरानी का समय, पतन का समय, वहां जा करके अपनी सेवाएं अर्पित करें, लोगों को उठाने का काम करें। एक शब्द आपका, प्रेरणा का एक शब्द लोगों के जीवन को बदल सकता है। मेरा जीवन ऐसे ही बदला। लोगों की उपहास, लोगों का तिरस्कार, एक कमिटमेंट, मुझे अपने आप को ठीक करना है, मुझे आपको स्वस्थ रखना है, मुझे ऐसे विचारवान बनना है, सब साहित्य का पठन पाठन करना है, इसके बाद लोगों को अच्छे विचार देना है। तो ये सारा का सारा जब काम मैंने देने का शुरू किया, तो देने वाला ही आगे चल करके अपने आप धनी बनता है। धन से नहीं, विचारों से, शक्ति से, सामर्थ्य से, ऊर्जा से, सबसे वो प्राणवान बनता है, धनी बनता है। तो पहले तो देना तो सीखें। कुदरत का नियम है, एक बोगे तो अनेक मिलेगा। इस तरीके से समर संघ की 1000 दिन की कैंपेन जो चल रही है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। जन जन तक हम पहुंचे, लोगों को प्रेरणा दें, और तन से, मन से, धन से, हर तरीके से लोगों को मजबूत बनाने का। एक दिन रोटी खिला देंगे तो उससे काम नहीं बनेगा, लेकिन रोटी कमाने का कार्य दे देंगे, विचार दे देंगे, तो जीवन भर वो खाता रहेगा। इस तरीके के अगर विचार आप दे देते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा, आपका, सबका जीवन धन्य हो जाएगा। तो ये जो शब्द मैंने शुरू में कहा, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लकुटिया हाथ, जो घर जा रहे आपनो चले हमारे साथ। तो आज वो समय आ गया है जब हमें अपने सुख सुविधाओं का त्याग करके समर संघ में प्राणपण से लग जाना है। अगर हम लग गए तो हमने अपने जीवन को धन्य बना लिया। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम दूंगा। मेरे वक्तव्य में कोई कमी हुई हो, किसी को ठेस पहुंची हो, तो संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं